हेलो। हेलो हेमा दीदी, मैं किट्टू बोल रही हूँ। अरे किट्टू, कैसी है मेरी गुड़िया? मैं ठीक नहीं हूँ हेमा दीदी, आप जल्दी से यहाँ आ जाओ। मेरा बहुत बुरे मम्मी पापा हैं, आप मुझे प्लीज यहाँ से ले जाओ, मुझे इनके साथ नहीं रहना। हाँ हाँ बेटा, मैं मुंबई में ही हूँ। तू जल्दी से मुझे अपना एड्रेस भेज, मैं तुझे तुरंत लेने आती हूँ। साई दर्शन हाइट्स, बोरीवली ईस्ट, नेशनल पार्क के पास। दीदी ये लोग ना मैंने कहा था ना, कहा था मैंने, 2.5 करोड़ की लालच में अपना ईमान बेच दिया इस जोशीपुरा कपल ने। चप्पल से मारना चाहिए इस दक्कू को तो। ये ज्योति, जा मेरी कोल्हापुरी चप्पल लेके आ जा। वो मेरे 6 बेडरूम हॉल किचन वाले मौसा जी ने 12,000 वाला दिया था, वही ना? हाँ, दोनों लेके आ जा। अरे एक सेकंड ज्योति भाभी, हर्षद भाई, वैसे मारपीट करना, हिंसा करना किसी चीज का सोल्यूशन नहीं है। गाइस, पॉपकॉर्न और कोल्ड ड्रिंक की पार्टी एंजॉय। पार्टी किस खुशी में? मेरे न्यू टैबलेट की खुशी में। वाओ, कैसा है? बहुत अच्छा है विद्युत भैया, मुझे दो ना। नहीं किट्टू, स्क्रैच आ जाएगा। मैंने तो अभी तक स्क्रीन गार्ड भी नहीं लगवाया है। लेकिन ब्रो, तेरे डैडी ने तो मना किया था कि नया टैबलेट नहीं खरीदना, फिर ये कहाँ से आया? जयपुर से। मैंने अपने मामा को कॉल किया और मामा ने भेज दिया। ब्रो, मामा होते ही ऐसे है। जैसे तेरे मामा ने तुझे नया टैबलेट दिया ना, वैसे जब मैं मेरे मामा के पास गया था तो मुझे एवरीडे नई नई जगह पे लेके जाते थे और जो मैं बोलता था वो देते थे। मामास आर कूल ब्रो। हाँ ब्रो, मामा होते ही ऐसे हैं। वादा करते हैं तो पूरा भी करते हैं। यस। भैया ये मामा क्या होता है? तुझे मामा नहीं पता? अथर्व, उसे कैसे पता होगा बेटा? अनाथ है वो, अनाथ आश्रम में पली है ना, तो उसे मामा, बुआ, मामी, मासी ये सारे रिश्ते कैसे पता होंगे? वैसे अथर्वा, तूने अच्छी तरह से हैंडल तो किया ना बाद में? ऑफ कोर्स दादाजी, मैंने और विद्युत ने उसे समझाया। मम्मी के जो भाई होते हैं ना, उन्हें मामा कहते हैं। ओके, मतलब हमारी बिल्डिंग के वॉचमैन तिवारी अंकल मेरे मामा हैं, क्योंकि मम्मी उन्हें तिवारी भाई कह के बुलाती है। नहीं किट्टू, वैसे बुलाने वाले भाई नहीं, सगे भाई। यस, जिसे विद्युत की मम्मी के साथ भाई है, जो जोधपुर में, जयपुर में अलग अलग जगह पे रहते हैं, वो हुए विद्युत के मामा। वैसे ही मेरी मम्मी के जो भाई है, मेरी मम्मी के मामी के लड़के जो पटना में रहते हैं, वो हुए मेरे मामा। और जो तेरे मम्मी के भाई है, वो तेरे मामा। यस। पर मुझे तो मम्मी ने बताया ही नहीं कि मेरे भी कोई मामा है। तेरे मामा है, लेकिन तूने पूछा नहीं होगा, तो उन्होंने बताया नहीं होगा। वो भी है, क्योंकि मुझे तो पता ही नहीं था ना कि मामा किसको कहते हैं, और उनके घर जाने में इतना मजा आता है। वैसे मेरे मामा का नाम क्या है और कहाँ रहते हैं वो? हाँ, तेरे मामा का नाम है नैवेद्य और वो अहमदाबाद में रहते हैं। उनका एक बहुत बड़ा रिजॉर्ट है, जिसमें हम कोविड के लॉकडाउन में रुके थे और हमने बहुत मजे किए थे किट्टू। उनके पास बहुत सारे पैसे हैं, मेरे मामा से भी ज्यादा। मतलब मेरे नैवेद्य मामा आपके मामा की तरह मुझे टैबलेट दिला सकते हैं और आपके मामा की तरह नई नई जगह घुमाने ले जा सकते हैं। यस। और मैं वेकेशन में उनके घर पे जा सकती हूँ। ऑफ कोर्स, तेरे मामा तो यहाँ अहमदाबाद में ही रहते हैं। अगर मेरे मामा इतने नजदीक रहते ना, तो मैं हर वीकेंड अपने मामा के घर फ्लाइट पकड़ के चला जाता, क्योंकि जब भी मैं अपने मामा के घर जाता हूँ ना, तो मेरे मामा कोई ना कोई मस्त गिफ्ट खरीद के ही भेजते हैं मुझे। तब तो मैं भी फ्लाइट से अहमदाबाद जाऊंगी अपने मामा के घर और बहुत सारे गिफ्ट लेकर आऊंगी। अथर्व, तुम बच्चे भी ना, ये सब उसके दिमाग में भरने की क्या जरूरत थी? हाँ, अब वो जिद नहीं करेगी अपने मामा के घर जाने की? दादी, मैंने थोड़ी बोला, विद्युत ने बोला। अब मैं किट्टू के सामने उसको कैसे रोकता? चलो ठीक है, भगवान के दया से इतने सालों के बाद एक भांजी तो मिली है यामिनी के भाई को, इतना तो कर ही लेगा डेविड। ऑफ कोर्स यामिनी दीदी, तुम्हारा ये नैवेद्य भाई तुम्हारे लिए इतना तो कर ही सकता है ना। आफ्टर ऑल तुम जैसी भी हो, मेरी इकलौती बहन हो। पर नैवेद्य 2.5 करोड़ अकेले मेरे? हाँ, मम्मी के नाम पे जो प्रॉपर्टी है उसकी डील फाइनल हो गई है 5 करोड़ में, और मम्मी ने खास कहा कि उसमें से आधा हिस्सा तुम्हारा रखना है, तो हुए ना 2.5 करोड़। 2.5 करोड़?
ये बात सुन के मेरे मन से कितना बड़ा बोझ हल्का हुआ है नैवेद्य भैया, मैं तुम्हें कह नहीं सकती। आई कैन अंडरस्टैंड दीदी। एक तो तुम एक्टर, ऊपर से तुमने शादी की है एक ऐसे इंसान से जो राइटर कम वकील है, जिसकी जुबान ज्यादा चलती है और वकालत कम। जवा देने होवे। आप लोगों के खर्चे तो फिक्स्ड हैं, लेकिन इनकम भगवान भरोसे। तो जाहिर सी बात है कि आप लोगों के बुढ़ापे की चिंता भी हम लोगों को ही करनी पड़ेगी। हाँ। और फाइनेंसेस, इन्वेस्टमेंट, इतनी अकल तो आप लोगों में है नहीं। वो मेंढक शीश जिसको बिना चश्मे के आगे के 2 फुट का नहीं दिखता, वो भविष्य क्या देखेगा? नैवेद्य, तो अब हमें ये देखना है कि आपका बुढ़ापा सुधर जाए, क्योंकि आपके आगे पीछे तो कोई है नहीं। नैवेद्य ऐसा क्यों कह रहा है भैया? कोई आगे ना पीछे, किट्टू है ना अब हमारी जिंदगी में। ओ प्लीज यामिनी दीदी, मेरे और मम्मी के लाख मना करने के बावजूद भी तुमने उस लड़की को गोद ले लिया। हम कुत्ता भी खरीदने जाते हैं ना दीदी, तो उसकी नस्ल चेक करते हैं, ये देखते हैं कि उसकी लिनिएज क्या है। और तुमने किसी पराई लड़की को गोद लेकर अपने घर में जगह कैसे दे दी? आई मीन थिंक अबाउट इट। वो किसका खून है, किसकी औलाद है वो? यामिनी दीदी, लिसन टू मी। पराए घर के दिए से अपने घर में उजाला नहीं हो सकता। और ये मुझसे कहा सो कहा, मम्मी के सामने गलती से भी उस लड़की का नाम मत लेना। हाँ नैवेद्य, नाम मत लेना से क्या मतलब है तुम्हारा? देखो, मैंने तुम्हें और मम्मी को पहले से ही बताया है कि मैं किट्टू के बारे में कुछ भी अनाप शनाप नहीं सुन सकती। वो बेटी है मेरी। आप लोगों ने भले ही उसे अपनी बेटी मान लिया हो, लेकिन वो मम्मी की नवासी और मेरी भांजी कभी नहीं बन सकती। नैवेद्य, प्लीज प्लीज यामिनी दीदी, प्लीज कट इट। हाँ, मैं प्रॉपर्टी के पेपर्स लेके मुंबई आऊंगा, तब इस पे आगे बात करेंगे। ओके? हाँ, टेक केयर, बाय। नो 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 किट्टू बेटा, व्हाट? ऐसे अचानक मामा के घर नहीं जा सकते। अभी तो तुम्हारी स्कूल चालू है ना, और तुम्हारा एडमिशन कितनी अच्छी स्कूल में हुआ है, तो अभी नहीं। ओके पापा, विद्युत भैया कह रहे थे कि फ्लाइट से 1 घंटे में अहमदाबाद पहुंच जाते हैं, इसलिए मुझे इस वीकेंड में मामा के घर जाना है। यम, देखो ना इसे, पता नहीं उस विद्युत और अथर्व ने क्या पट्टी पड़ा दी इसे। बार बार मामा के घर जाना है, मामा के घर जाना है, मामा के घर जाना की रट लगा रखी है। मम्मा, सब लोग जाते हैं अपने मामा के घर, और आपने मुझे बताया भी नहीं कि मेरे भी कोई मामा है। नहीं तो मैं वेकेशन में उनके घर चली जाती ना, लेकिन मैं पहले नहीं गई थी, इसलिए मुझे अभी जाना है। और उनके पास से ना बहुत सारे गिफ्ट लाने हैं। मम्मी, प्लीज ले जाओ ना मामा के घर मुझे। बेटा सुनो, जिद नहीं करते। हाँ, करूंगी जिद मम्मा। अथर्व भैया और विद्युत भैया जिद करके अपने मामा के घर जाते हैं। उनके मामा उन्हें नई नई जगह घुमाने ले जाते हैं, बर्फीले पहाड़ पर लेके जाते हैं, रोज आइसक्रीम खिलाते हैं, महंगे महंगे गिफ्ट देते हैं और बहुत प्यार करते हैं। मुझे भी मामा चाहिए, इसलिए मैं जाऊंगी जाऊंगी जाऊंगी। कोई मामा का घर खुला नहीं है तुम्हारे लिए, सुना तुमने? रूम में चली जाओ, रूम में जाओ अभी के अभी। अब बहुत बुरी हो, अब मुझसे प्यार नहीं करती। अब दोनों लोग मुझसे प्यार नहीं करते, सब डांटते हैं। किट्टू बेटा, ये हम ये क्या किया तुमने? अरे बच्चे को ऐसे कोई डांटता है क्या? क्या हुआ यम? तो क्या कहती मैं उसे तकू? हाँ? कि मेरी माँ और मेरा भाई उसका मुंह नहीं देखना चाहते? तुम्हें पता है नैवेद्य ने अभी फोन पे क्या कहा? यम शांत शांत। यम, मैं समझ सकता हूँ, देखो तुम्हारा गुस्सा जायज है, पर उन लोगों का गुस्सा हम हमारी किट्टू पे तो नहीं निकाल सकते ना। प्लीज समझो बात को। मैं किट्टू को बाहर लेकर आ रहा हूं, तुम उसे गले लगाकर सॉरी बोलना। ओके यम? गुड। हाय यामिनी भाभी, सॉरी आपको डिस्टर्ब कर रही हूँ, लेकिन आपसे ना एक जरूरी काम था।
वो मेरे भाई है ना, वो गुजरात जा रहे हैं, उनको गिर फॉरेस्ट घूमना अपनी फैमिली के साथ। तो आपने बताया था ना कि आपके भाई नैवेद्य का बहुत अच्छा कांटेक्ट है वहाँ पे, तो आप प्लीज उनसे बात कर लेंगी। वो एक्चुअली क्या है ना, वरना बाद में बात करते हैं। मेरा ही दिमाग खराब है कि यामिनी भाभी के पीछे घूमती रहती हूँ। मेरे मुंह पे दरवाजा बंद कर दिया उन्होंने। ऐसा करता है क्या कोई? वेरी बैड बिफोर बिहेवियर। अरे ओ लेडी नारद मुनि, चुप हो जाना तू। और वंदना भाभी, आप भी क्या मेरे न्यूयॉर्क के 6 बेडरूम हॉल किचन की ड्यूप्लेक्स वाले भाई के बाथरूम के गैस के गीजर की तरह तुरंत गर्म हो जाते हो? आपके वो पटना के 9 बेडरूम हॉल किचन की कोठी वाले भाई के गीजर जाने का सारा प्लान हो जाएगा। गिर जाने का सारा प्लान हो जाएगा, ऐसा बोलना चाहती थी मैं। वो स्लिप ऑफ टंग्स हो गया। और रही बात यामिनी भाभी की, तो उनपे आप क्यों इतना गुस्सा हो रही है? हो सकता है ना कि मतलब हो सकता है कि उन दोनों मियाँ बीवी में कोई झगड़ा चल रहा हो, तभी आप वहाँ पहुंचे हो, इसलिए आपके साथ उन्होंने ऐसा किया हो। ज्योति भाभी, बस चाहे कुछ भी हो गया हो, मेरे मुंह पे दरवाजा बंद करना ठीक नहीं था। टी फॉर? अरे क्यों टी? तुझे कॉफी बोला था ना। कॉफी ही है तो फिर टी क्यों बोल रही है? अरे ज्योति भाभी, टी फॉर ट्रू बोल रही है वंदना वहीनी, ऐसा बोला मैंने। कुछ भी हो, यामिनी भाभी को वहीनी के मुंह पर दरवाजा नहीं पटकना चाहिए था ऐसा ठपक करके। हाँ चुप हो जाना आशा। ऐसा कौन करता है क्या? वैसे वहीनी, ये फॉर फैक्ट न्यूज है, ऑल इज नॉट वेल इन जोशीपुरा हाउस। क्या? किट्टू को उन्होंने गोद लिया है ना, तब से किट्टू का खर्चा, उसके एडमिशन का खर्चा, उसका स्कूल का खर्चा तो भारी पड़ रहा है वहीनी उनको। हाँ ऐसा? हाँ कुछ भी मत बोलना, अफवाह फैलाने में ना माहिर है तू, स्टोरी बनाती रहती है। अरे दोनों हस्बैंड वाइफ, दक्कू भाई, यामिनी भाभी कमाते हैं, मैनेज कर लेते होंगे, क्यों प्रॉब्लम होगी उनको? वहीनी, ये फॉर प्रॉब्लम है। दक्कू भाई की वकालत, उनकी जुबान जितनी चलती है ना उतनी नहीं चल रही है। ऊपर से उनको लिखने का काम भी नहीं मिल रहा है। यामिनी भाभी अब रेगुलर शो करने नहीं जा सकती है, बिकॉज किट्टू, उसका भी तो ख्याल रखना पड़ता है ना उनको, तो नहीं जा सकती है नाटक करने। अभी पहले क्या था, सिर्फ पति पत्नी थे तो जैसे तैसे खर्चा चल जाता था। अब क्या है, किट्टू है ना, तो उसका भी तो खर्चा है, तो भारी पड़ रहा है वहीनी। ये सब तुझे कैसे पता? यस फॉर सैलरी वहीनी। पिछले 2 महीने का यामिनी भाभी ने मेरे को पगार नहीं दिया। क्या बोलने का, किसको बोलने का? वैसे मैंने किसी को बोला नहीं। हाँ ये बात। हाँ अच्छा किया किसी को नहीं बोला, बोलना भी मत। हाँ फॉर नेचर ज्योति भाभी, मेरा स्वभाव ही नहीं है यहाँ की बात वहाँ करने की, बचपन से। हाँ बचपन से मेरा स्वभाव नहीं है ऐसा। बिल्कुल। चलो मैं भी कहा बेकार की बात करने बैठ गई। यहाँ देर हो रही है मेरे को, अगर मेरे को देर हो गई ना, वो नीचे की सिंधी आंटी है ना, मेरे को बहुत गुस्सा करेगी बाबा। क्या हो ना, क्या है ना, उसकी बेटी का एक मैकेनिक के साथ लफड़ा चल रहा है, वो लफड़ा पकड़ा गया है। अगर मेरे को देर हो गई ना तो सारा गुस्सा मेरे पर उतारेगी उसका, इसलिए मैं चलती है। सब काम हो गया। हाँ भाग के जा जल्दी। इसके सामने कोई भी बात ना बहुत संभाल के बोलनी पड़ेगी। चलती फिरती लाइव न्यूज है, वो भी फ्री। अब आप क्या सोच रही है वंदना भाभी? ज्योति भाभी, आशा की बात सुन के ना मेरा सारा गुस्सा गिल्ट में बदल गया। आशा सही कह रही है, होना हो किसी बात को लेकर यामिनी भाभी स्ट्रेस्ड आउट हैं। चिड़चिड़ा तो दक्कू 24 घंटे रहता है राजेश भाई, उसका मुंह ही ऐसा है, इसलिए चेहरा देख के हम बता नहीं सकते कि वो झालर टेंशन में है नहीं है। क्या आशा को अब तक तनख्वाह नहीं मिली है 2 महीने की, बंधु से सीधे मुंह बात नहीं की है, दरवाजा पटक दिया है। टेंशन तो 100% है। वो तो फिर आया टेंशन आया राजेश भाई। ओ पंटन, क्या? तू अपने बेटे विद्युत को समझा दे कि उसके बाप की तरह हर किसी के पास सट्टे की कमाई के पैसे नहीं होते जो वीकेंड में प्लेन से अहमदाबाद आ जा सके। और राजेश भाई जी, आप भी अपने बेटे अथर्व को समझाइए, उन दोनों की वजह से मेरी बेटी किट्टू ने अपने मामा के घर जाने की जिद पकड़ रखी है। मामा
के घर मतलब नैवेद्य के घर? अरे तो अगर जाना चाहती है किट्टू तो ले जाइए ना। और जरूरी थोड़ी है कि आप उसे हवाई जहाज से ले जाए। ओ माय गॉड, कैसे समझाऊं इन्हें कि वो नैवेद्य और उसकी माँ यानी मेरी सासू ने किट्टू को स्वीकार करने से मना कर दिया है। ना ही यामिनी की माँ किट्टू की नानी कहलाने के लिए राजी है और ना ही नैवेद्य उसका मामा बनने के लिए तैयार है। अरे झलक, क्या चुपचाप बैठा है? वो किट्टू बोल रही है बेचारी, तो लेके जाना उसको मामा के घर पे। अरे कैसे ले जाऊं? नहीं ले जा सकता। आप लोग हमारी प्रॉब्लम नहीं समझोगे। प्लीज, आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती है, अपने अपने बच्चों को समझाइए प्लीज। मैं किट्टू को नहीं लेकर जा सकता। किट्टू बेटा, बेटा दरवाजा खोलो बेटा, बेटा किट्टू। क्या हुआ? देखो ना, किट्टू जिद लेके बैठी है, अपने आप को कमरे में बंद कर लिया है और दरवाजा खोल ही नहीं रही है। किट्टू बेटा, दरवाजा खोलो बेटा, ऐसे जिद नहीं करते प्लीज। मुझे मामा के घर जाना है और जब तक आप लोग हाँ नहीं बोलोगे मैं दरवाजा नहीं खोलूंगी, और अगर मुझे डांटा तो कंप्लेन कर दूंगी। क्या? ये किसको कंप्लेन करने की बात कर रही है? क्या पता। किट्टू, किट्टू, दरवाजा खोलो बेटा। बेटा जिद नहीं करते, दरवाजा खोलो प्लीज। हेमा दीदी, आपका हैदराबाद वाला नंबर मुंबई में पोर्ट हो चुका है। हाँ, मैं वही मैसेज पढ़ रही थी। ये तो बहुत ही अच्छा हुआ। दरअसल बात ये है कि हैदराबाद ब्रांच से अडॉप्ट किए सभी बच्चों को मैंने यही नंबर दे रखा है, इसलिए मेरा मुंबई आके ये काम करना बहुत ही जरूरी था। वैसे तो हम बच्चों को अडॉप्शन के लिए देते वक्त सारी सावधानियां बरतते हैं, लेकिन साधु के रूप में शैतान भी होते हैं, इसलिए मैंने सभी बच्चों को ये नंबर रटवा दिया है और मैंने अकेले में सभी बच्चों से कह दिया है कि उन्हें अडॉप्ट करने वाले पेरेंट्स के व्यवहार में कोई भी गड़बड़ नजर आए तो वो तुरंत एक फोन लें और मुझे फोन कर दें। मैं उनके पास पहुंच जाऊंगी और उन्हें अपने साथ वापस ले आऊंगी। ये तो बहुत ही अच्छा तरीका है दीदी। मैं भी आपका नंबर याद कर लेती हूँ और यहाँ के सारे बच्चों को याद करवा देती हूँ। बिल्कुल। 9515 9515 6992256 9515 6992256। दरवाजा खोलो बेटा प्लीज। दरवाजा खोलो बेटा। ऐसे जिद नहीं करते। मैं नहीं खोलूंगी, आप लोग बहुत बुरे मम्मी पापा हो। मुझे मामा के घर नहीं ले जाते, मैं यहाँ नहीं रहूंगी। 9515 6992256। सलाम सर। ब्रो, ये तो किट्टू के मामा थे ना, यामिनी आंटी के भाई। हाँ ब्रो, ये तो नैवेद्य अंकल ही थे। एक मिनट, तिवारी अंकल। हाँ, वो नैवेद्य अंकल कब आए थे? अभी आधे घंटे पहले आए थे। जू के किसी बड़े होटल में रुके हुए हैं। कैब वाला बता रहा था वहीं के लिए कैब बुक की है। क्या मेरे मामा यहाँ आए थे? जूहू के होटल में ठहरे और मम्मी पापा ने मुझे बताया तक नहीं। क्यों कर रहे हैं मेरे साथ वो लोग ऐसा? मुझे ऐसे मम्मी पापा के साथ नहीं रहना। भैया, आप मुझे अपना फोन दो। हेलो। हेलो हेमा दीदी, मैं किट्टू बोल रही हूँ। अरे किट्टू, कैसी है मेरी गुड़िया? मैं ठीक नहीं हूँ हेमा दीदी, आप जल्दी से यहाँ आ जाओ। मेरा बहुत बुरे मम्मी पापा हैं, आप मुझे प्लीज यहाँ से ले जाओ, मुझे इनके साथ नहीं रहना। हाँ हाँ बेटा, मैं मुंबई में ही हूँ, तू जल्दी से मुझे अपना एड्रेस भेज, मैं तुझे तुरंत लेने आती हूँ। साई दर्शन हाइट्स, बोरीवली ईस्ट, नेशनल पार्क के पास। दीदी ये लोग ना हेमा दीदी, मैं आपकी राह देख रही हूँ, अब जल्दी से जल्दी यहाँ आ जाओ, प्लीज मुझे यहाँ से ले जाओ। अच्छा
ठीक है बेटा, तू बिल्कुल चिंता मत कर, मैं जितनी जल्दी हो सके तुझे लेने आती हूँ। ये तो क्या कर रही है? ऐसी छोटी सी बात पे नाराज थोड़ी हो सकती है। अथर्व भैया, विद्युत भैया, आप लोगों के लिए ये बात छोटी हो सकती है, पर मेरे लिए नहीं। मुझे यहाँ नहीं रहना। ये लोग मुझे मेरे मामा के घर जाने नहीं दे रहे। किसी और मम्मी पापा के पास चली जाऊंगी जो मुझे मेरे मामा के घर जाने दे, क्योंकि मुझे भी आप दोनों की तरह मेरे मामा चाहिए, जो मुझे अच्छी अच्छी जगह घुमाने ले जाएं और बहुत सारे टॉयज दें और बहुत 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 ही ज्यादा प्यार करे, ऐसे मामा। मैं यहाँ नहीं रहूंगी और मुझे यहाँ नहीं रहना। बोलो मंजू रानी। राज, तुम ऑफिस से अभी घर आ सकते हो? थोड़ा अर्जेंट है। हाँ, क्यों, बात क्या है? वो एक्चुअली अनाथ आश्रम वाले ना किट्टू को वापस ले जाने के लिए आए हैं, हमेशा के लिए, वो भी। क्या? लेकिन वजह क्या है? ऐसे कैसे ले जा सकते वो लोग? अरे वो एक्चुअली जब दक्कू भाई और यामिनी भाभी ने किट्टू को अडॉप्ट किया था ना, तो अनाथ आश्रम वालों ने एक कंडीशन अप्लाई की थी कि अगर फॉस्टर पेरेंट्स बच्चे की देखरेख ढंग से नहीं कर पाएंगे, उसको ढंग से नहीं पाल पाएंगे, तो वो लोग बच्चे को वापस ले जा सकते हैं। लेकिन ये दोनों कितनी अच्छी तरह रखते हैं किट्टू को। किसने कहा आश्रम वालों से कि किट्टू को नेग्लेक्ट किया जाता है या इल्ट्रीट किया जाता है, या फिर ये दोनों माँ बाप किट्टू की जिम्मेदारी नहीं उठा पा रहे? हाँ, वो खुद किट्टू ने। क्या? हाँ, अरे किट्टू ने ही वो अनाथ आश्रम की संचालिका ये हेमा शर्मा को फोन करके इन्फॉर्म किया और अभी खुशी खुशी उनके साथ जा भी रही है। किसने कहा आश्रम वालों से कि किट्टू को नेग्लेक्ट किया जाता है या इल्ट्रीट किया जाता है, या फिर ये दोनों माँ बाप किट्टू की जिम्मेदारी नहीं उठा पा रहे? हाँ, वो खुद किट्टू ने। क्या? हाँ, अरे किट्टू ने ही वो अनाथ आश्रम की संचालिका ये हेमा शर्मा को फोन करके इन्फॉर्म किया और अभी खुशी खुशी उनके साथ जा भी रही है। राज, अभी ना प्लीज तुम बस जल्दी आ जाओ। अथर्व, तू क्यों नहीं समझ रहा? इसमें तेरा कोई कसूर नहीं है। किट्टू अपने मम्मी पापा से नाराज होकर गई है। और फिर तू दक्कू अंकल को जानता है ना, उनके वो रूल्स वाले एटीट्यूड से ना परेशान होके गई होगी वो। नहीं सखी दीदी, दक्कू अंकल और यामिनी आंटी किट्टू से बहुत प्यार करते हैं। किट्टू दक्कू अंकल के सारे रूल्स तोड़ती है, लेकिन दक्कू अंकल उनको कुछ नहीं बोलते। देखो, पूरे बिल्डिंग में से सिर्फ किट्टू ही रूल्स तोड़ती है। और किट्टू मुझे और विद्युत को रोज बोलती थी कि मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे ऐसे पेरेंट्स मिले। तो फिर वो ऑल ऑफ अ सडन कैसे जा सकती है? बात कुछ और है। दक्कू अंकल और यामिनी आंटी बहुत दुखी है। समझ ही नहीं आ रहा कि किट्टू ये सब क्यों कर रही है। नहीं, सिर्फ मामा के घर ना ले जाने पर या टैबलेट ना दिलाने पर किट्टू घर छोड़कर नहीं जा सकते। बात कुछ और। हाँ डैडी, मैं भी वही कह रहा हूँ। वो ऐसे घर छोड़ के नहीं जा सकती। हम किट्टू से मिलने जा सकते हैं क्या? प्लीज, मैं उसे मनाकर वापस ले आऊंगा। वो मेरी बात मानती है। मम्मी, डैडी, प्लीज प्लीज हम उससे मिलने जा सकते हैं। वंदना भाभी, राजेश भैया ने बिल्कुल सही किया जो अथर्व को किट्टू से बात करने भेजा। अब शायद हमें किट्टू के घर छोड़ के जाने की असली वजह पता चल जाए। बच्चों के मन में क्या चलता रहता है ना, कुछ पता ही नहीं चलता है। पता है, अभी परसों मेरे 1.5 लाख वाले मोबाइल पे मैंने एक न्यूज देखी कि एक बच्चे को उसकी माँ ने मोबाइल पे गेम खेलने के लिए डांटा, तो उस बच्चे ने अपनी नोटबुक पे लेटर लिखा और घर छोड़ के चला गया। हमारे को भी डर लगा रहता है कि हमारा विद्युत कहीं ऐसा ना करे, क्योंकि आजकल मैं उसे मोबाइल पे गेम खेलने के लिए बहुत डांटती हूँ ना। वंदना भाभी, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। हाँ बेटा,
ये तू क्या लिख रहा है? लेटर लिख रहा हूँ। हमारा राम जी, बेटा देख, मैं ना तुझे कभी नहीं डांटूंगी, कभी कुछ नहीं बोलूंगी। मैं तुझे थोड़ा सा डांटती हूँ, इसका मतलब ये थोड़ी कि तू ऐसे चिट्ठी लिख के घर छोड़ के नाराज होके चला जाएगा। देख, मैं तुझे कभी कुछ नहीं बोलूंगी। माँ जो बोलती है ना बच्चे के अच्छे के लिए बोलती है। इसका मतलब ये तो नहीं कि तू नाराज होके मुझसे ऐसे घर छोड़ के चला। मम्मी एक मिनट, आप क्या बोल रहे हो? मैं अपने स्कूल होमवर्क का लेटर लिख रहा हूँ और मुझे पता है मम्मी पापा अपने बच्चों को किसी चीज के लिए मना करते हैं तो वो उनकी भलाई के लिए ही करते हैं। वाह, मारे लाल, मारे पीले, मारे नीले, ये हुई ना बात। आज नो होमवर्क। मैं वो तेरे मामा का दिया हुआ नया वाला टैबलेट लेके आती हूँ, तो उसमें पूरा दिन गेम खेलेगा। मैं कुछ नहीं बोलूंगी तुझे। हाँ, मैं अभी लेकर आई। नहीं मम्मी, मुझे टैबलेट यूज नहीं करना है। बेटा कोई बात नहीं, मैं तुझे डांटूंगी नहीं। हाँ, डांटना चाहिए था मम्मी। जब मैंने कॉल करके मामा से वो टैबलेट मंगवाया तब आपको मुझे डांटना चाहिए था, क्योंकि ये सारी प्रॉब्लम उस टैबलेट की वजह से ही हुई है। बात क्या है बेटा? एक्चुअली मम्मी, कल मैंने अथर्व और किट्टू को मामा का भेजा हुआ टैब दिखाया, तब से ही किट्टू को अपने मामा के घर जाने की और अपने मामा के बारे में जानने की इच्छा हुई। दक्कू अंकल और यामिनी आंटी के डांटने की वजह से किट्टू नाराज हो गई और उसने अनाथ आश्रम में कॉल कर दिया। यामिनी भाभी और दक्षेश भैया भी क्या करेंगे ना बेटा, शायद वो मजबूर होंगे। हाँ, वो नकचड़ा नालायक नैवेद्य जरूर कुछ बोला होगा यामिनी भाभी को, जिससे उनका दिल दुखा होगा, और इसीलिए वो किट्टू को मना कर रहे हो मामा के घर जाने से, है ना? मम्मी, अगर किट्टू के नैवेद्य मामा यामिनी आंटी से नाराज होते तो वो इतनी अर्ली मॉर्निंग क्यों आते उनसे मिलने? के? वो नालायक नैवेद्य हमारी बिल्डिंग में आया था सुबह सुबह? हाँ मम्मी, और वो अभी भी मुंबई में ही है। मतलब किट्टू का घर छोड़ के जाना और नैवेद्य का हमारी सोसाइटी में आना आज ही के दिन हुआ है? हाँ मम्मी, सुबह नैवेद्य मामा आए और दोपहर में किट्टू घर छोड़ के चली गई। ये ले बेटा, तू होमवर्क कर। हाँ, लेटर लिख, मैं अभी आती हूँ। हाँ, हेलो हर्षद, अब जहाँ भी हो ना वहाँ से जल्दी घर आ जाओ। हाँ, विद्युत ने मुझे कुछ बताया है जिससे किट्टू के अचानक घर छोड़ के चले जाने की पहेली को सुलझाया जा सकता है। हाँ, तो बस आप जल्दी से घर आ जाइए। नहीं, मैं आपकी बात समझता हूँ, लेकिन मुझे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है कि दक्कू भाई, दक्षेश जोशीपुरा और उनकी धर्मपत्नी यामिनी भाभी, उन्होंने किट्टू को इल्ट्रीट किया हो। आपके यहाँ पे उनकी वकालत करने आए? नहीं, बात वो नहीं है। ओके, ऐसा है कि बच्चे एक दूसरे को बहुत मिस कर रहे हैं। ये अथर्व है, ये किट्टू से मिलना चाहता है। इन द सेंस क्या है कि इतने महीनों में ना बच्चे एकदम घुल मिल गए, तो क्या अथर्व मिल सकता है किट्टू से? एक्चुअली हेमा दी, किट्टू ने अथर्व से मिलने के लिए हाँ कहा है। ठीक है बेटा अथर्व, आप किट्टू से मिल सकते हैं, और सिर्फ आप ही उससे मिल सकते हैं। मिस्टर वागले जी, तब तक आप इस रजिस्टर पे अपना नाम, नंबर और बाकी की डिटेल्स एंटर कर जी जी जी। क्या मुझसे तो किट्टू की हालत देखी नहीं जा रही है, वो इतनी डिस्टर्ब है। मुझे तो इतना गुस्सा आ रहा है कि जोशीपुरा और उसकी पत्नी को पुलिस के हवाले कर दूं। ये तो किट्टू ने रोक लिया है, वरना दोनों अभी जेल की सलाखों के पीछे होते। सॉरी टू आस्क यू मैडम, लेकिन सिर्फ मामा के घर ना ले जाने की वजह से या फिर टैबलेट ना मिल पाने की वजह से किट्टू दक्कू भाई और यामिनी भाभी से रूठ कर यहाँ चली आई, या रीजन कुछ और है? हमें हो सकता है ना कि वजह कुछ और हो। कुछ बताया आपको किट्टू ने? और क्या बात हो सकती है जब बच्ची कह रही है कि जोशीपुरा और उसकी पत्नी उसे माँ बाप के रूप में पसंद नहीं है तो नहीं है। इससे ज्यादा ना मुझे कुछ जानने की जरूरत है और ना ही किट्टू ने कुछ बताया है। वो रही किट्टू, तुम जाकर बात कर लो। किट्टू,
किट्टू, तू मुझे अपना भाई मानती है ना? तुझे तेरी भाई की कसम सच बता, तू दक्कू अंकल यामिनी आंटी को छोड़ के यहाँ पे क्यों आई? विद्युत, ज्योति आंटी, हर्षद अंकल, मेरे मम्मी पापा, सखी दीदी, गुनगुन दीदी सब अपसेट है। और हमारा गार्डन, वो तो मुझे पूछ रहा था कि मेरी तितलियों से खेलने वाली स्मॉल लिटिल स्क्विरल कहाँ पे है। किट्टू सच बता, तू यहाँ पे क्यों आई? अथर भैया, आप मेरी कसम खाओ कि आप ये बात ना किसी को भी नहीं बताओगे। मैं कसम खाता हूँ, मैं किसी को कुछ नहीं बोलूंगा, ओके? अब पता। सर, एक्सक्यूज मी। हाँ हर्षद भाई बोलिए। राजेश भाई, कहाँ आप? अभी कभी आकर आप मुझे मिलिए। किट्टू अनाथ आश्रम वापस क्यों गई ना, इसका राज मुझे पता चल गया है। आपको पता चलेगा ना तो आप थू थू करेंगे उस जोशीपुरा पर और यामिनी भाभी पर। ऐसी क्या बात है हर्षद भाई? अरे बताता हूँ राजेश भाई, सब बताता हूँ। आप पर्सनली आकर मिलिए ना, बताता हूँ मैं आपको। ओके। हर्षद भाई। अरे राजेश भाई, तो गुस्सा आ रहा ना मेरे को झालर जोशीपुरा पे और यामिनी भाभी पे। वो सामने होते ना तो जोशीपुरा को इसी लात मारता था ना उसके पिछवाड़े पे। एक मिनट, क्या किया दोनों ने? हाँ राजेश भाई, ये जोशीपुरा और यामिनी भाभी ने कुछ ऐसा किया है जिससे किट्टू बेचारी घर छोड़कर चली गई। आज सुबह सुबह वो यामिनी भाभी का भाई है ना नैवेद्य, वो जोशीपुरा के घर पे आया था और उसके जाने के बाद किट्टू ने उस संचालिका को फोन किया था आश्रम में। ये सारी बात हमारे को विद्युत ने बताई है। तो मुझे लगा कि हो ना हो नैवेद्य कहीं कारण तो नहीं है किट्टू के घर छोड़ के जाने का। तो मैंने वो मनुष्य नैवेद्य को फोन लगाया राजेश भाई। हेलो हेलो नैवेद्य भाई, मैं हर्षद अग्रवाल। वो आपके जीजाजी रहते हैं ना वो झालर जोशीपुरा, मतलब वो दक्षेश जोशीपुरा जो बिल्डिंग में रहते हैं, उसी बिल्डिंग में मैं रहता हूँ। शेयर मार्केट ब्रोकर, याद है? हाँ हाँ हाँ, वो बोरीवली के बी ग्रेड ब्रोकर। हाँ। तुमको तो मैं कैसे भूल सकता हूँ, रिसोर्ट में मिले थे तभी जो परफ्यूम तूने लगाया था उसकी बदबू अभी तक मेरे नाक से गई नहीं। एनीवेज बको। अगर किट्टू का सवाल नहीं होता ना तो इस झालर की बरोबर खबर लेता मैं, सुना डालता मैं इसको। आप और आपकी मजाकिया बातें हैं नैवेद्य भाई। अच्छा, आप भी ना वैसे पता चला था कि आप जोशीपुरा के घर आए थे आज और मिलकर भी नहीं गए हैं। मतलब अभी मुंबई में हो या अहमदाबाद निकल लिए? नहीं, आई एम स्टिल वेरी मच इन मुंबई। आज मैं यहाँ पे एक 5 स्टार में रुका हूँ। सुबह आया था मैं आज यामिनी दीदी और अपने पतंग जैसे चेहरे वाले मेंढक शेष जीजा से मिलने। थोड़ा जल्दी में था इसलिए तुम सबको मिल नहीं पाया। अच्छा अच्छा। वैसे मेरा जो होटल है वो चिड़ियाघर से थोड़ा दूर है, इसलिए साई दर्शन में आके आप सबको तो मिलके ही जाऊंगा। फिर से मजाक बड़े मजाक किया। वैसे मैंने फोन इसके लिए किया था कि पता नहीं क्यों लेकिन किट्टू अचानक अनाथ आश्रम वापस चली गई है, तो मुझे लगा कि शायद आपको कुछ पता हो, पूछ लूं आपसे। क्या वो अनाथ लड़की आश्रम वापस चली गई? हाँ। इसका मतलब यामिनी दीदी और मेंढक शेष जीजा ने मेरी ऑफर मान ली। ऑफर? कैसी ऑफर? देखिए क्या है कि यामिनी भाभी के पिताजी है ना, उनकी एक जमीन थी जो अभी यामिनी भाभी की मम्मी के नाम पे है, जो भी 5 करोड़ रुपए में बिक गई। तो यामिनी भाभी की मम्मी और नैवेद्य इन्होंने मिलके तय किया है कि उसका आधा यानी 2.5 करोड़ रुपया यामिनी भाभी को मिलेगा। 2.5 करोड़ यामिनी भाभी को मिलेंगे? अरे पूरी बात तो सुनिए राजेश भाई। हाँ सॉरी, बोलिए। उसी 2.5 करोड़ के लिए यामिनी भाभी की मम्मी और नैवेद्य उन्होंने मिलके एक शर्त रखी है, और वही बता रहे हैं कि नैवेद्य सुबह सुबह जोशीपुरा के घर आया था। देखिए,
100 बातों की एक बात, हम यामिनी दीदी को वो 2.5 करोड़ रुपए देने के लिए तैयार हैं, लेकिन वही मम्मी और मेरी छोटी सी शर्त कि वो गोद ली हुई बच्ची को तुम आश्रम वापस भेज दो। नैवेद्य, तक्कू ये क्या कर रहे हो? किट्टू जाग जाएगी। नैवेद्य, तुम कैसी बातें कर रहे हो? कोई बाजार से लाया हुआ खिलौना है क्या जो वापस लौटा दो? हमारी बेटी है वो। ओ मेढक, वो तुम्हारे लिए चाहे जो भी हो, हमारे लिए यामिनी दीदी और हमारे रिश्ते के बीच में खड़ी हुई दीवार है। और हाँ, मम्मी ने साफ साफ कहा है कि उनकी प्रॉपर्टी के सेल में से 2.5 करोड़ रुपए यामिनी दीदी को तब मिलेंगे जब वो उस लड़की को आश्रम वापस भेज देगी। यामिनी दीदी, सवाल 2.5 करोड़ रुपए का है। ये 2.5 कौड़ी का जीजा 2.5 जन्म भी ले लेगा ना, फिर भी इस कीमत में से 2.5% नहीं जमा कर पाएगा। देखिए, मेरी ऑफर ओपन है। मैं 2 दिनों के लिए यहीं मुंबई में, अगर आप लोग बात मान जाते हैं और उस लड़की को आश्रम भेज देंगे तो मैं 2.5 करोड़ का चेक लेके खुद आ जाऊंगा, वरना 1 पैसा भी नहीं मिलेगा। हो ना हो राजेश भाई, ये 2.5 करोड़ की लालच में इन दोनों ने कुछ ऐसा किया है जिससे वो बेचारी केटू का दिल दुखा है और वो मासूम सी बच्ची घर छोड़कर चली गई। ब्रो, किट्टू ने कुछ बताया कि वो किस वजह से घर छोड़ के गई है? अथर्व भैया, आप मेरी कसम खाओ कि आप ये बात ना किसी को भी नहीं बताओगे। मैं कसम खाता हूँ कि मैं किसी को कुछ नहीं बोलूंगा। बताना ब्रो, किस वजह से वो घर छोड़ के गई है? ब्रो, मैं नहीं बता सकता। किट्टू ने मुझे कसम दी है कि मैं वो बात किसी को ना बताऊं। अच्छा, तो ये बता, मेरे टैबलेट ना दिखाने की वजह से तो वो घर छोड़ के नहीं गई ना? देख ब्रो, इसमें तेरा कोई फॉल्ट नहीं है, ओके? किट्टू के घर छोड़ने की वजह कुछ और है। मतलब मेरे पापा का शक सही है? दक्कू अंकल और यामिनी आंटी? मैं नहीं बता सकता। दक्कू अंकल और यामिनी आंटी, अगर ये सच हुआ ना तो और सब तो ठीक, पापा और राजेश अंकल बैंड बजा देंगे दक्कू अंकल की। अच्छा हुआ कि आप राज को सीधा घर ही ले आए। राजेश भाई इतना गुस्से में थे, वरना अभी वो जोशीपुरा के घर जाते ना तो उसको तो मतलब चम्मच मारते, लात घूसे से पीटते उसको, अरे सूजा डालते हैं जोशीपुरा। मैं हाथापाई करना मेरा नेचर है नहीं, लेकिन हाँ गुस्सा आया है मुझे। एक अनाथ बच्चे के साथ कोई ऐसा कर सकता है क्या? वाकई में ये दोनों 2.5 करोड़ के लिए बिक गए? नहीं राज, मुझे अभी भी लगता है कि हमें कोई गलतफहमी हुई है। हम लोग दक्कू भाई और यामिनी भाभी को बहुत अच्छे से जानते हैं, वो लोग इस तरह की हरकत नहीं कर सकते। ये वंदना भाभी, आप क्या मेरे देवलाली के लेक फेसिंग 9 बेडरूम हॉल किचन के बंगलो वाली मामी की तरह भुलक्कड़ हो गई है क्या? मतलब याद कीजिए ना, आशा क्या कह रही थी कि दोनों पति पत्नी का काम अच्छा नहीं चल रहा है, दोनों आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं। बरोबर है। अरे इस जमाने में तो 2,500 रुपए के लिए लोग ईमान बेच देते हैं, ये तो फिर भी 2.5 करोड़ रुपए है राजेश भाई। मम्मी डैडी, क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं। अथर्व जाओ अंदर जाओ। 1 मिनट अथर्व, कम हियर। जब तुम किट्टू से मिले अभी आश्रम में, तब उसने तुम्हें कुछ बताया कि वो क्यों वापस आश्रम गई? सच बता, मेरी कसम है। आप लोग मुझे इसे डबल ट्रैप में मत डालो। वहां पे किट्टू ने मुझे कसम दी थी मैं वो बात किसी को ना बताऊं। ओके, तो ठीक है, तुम सच मत बताओ, लेकिन हिंट तो दे सकते हो ना। फॉर एग्जाम्पल, हम कुछ ऐसे वर्ड्स तुम्हें बताएंगे, तो अगर वो वर्ड्स किट्टू के घर छोड़कर जाने से रिलेवेंट हो तो उस हिसाब से हाँ या ना में जवाब दो। डन?
ठीक है, लेकिन सिर्फ आया ना। ओके। किट्टू के घर छोड़कर जाने की वजह मामा का घर। न्यू टैबलेट। पैसे? मामा का 2.5 करोड़ का ऑफर। ठीक है, तू जा बेटा जा। मैं नहीं कहता था, मैंने कहा था ना, कहा था मैंने। 2.5 करोड़ की लालच में अपना ईमान बेच दिया इस जोशीपुरा कपल ने। चप्पल से मारना चाहिए इस दक्कू को तो। ये ज्योति, जा मेरी कोल्हापुरी चप्पल लेके आ जा। वो मेरे 6 बेडरूम हॉल किचन वाले मौसा जी ने 12,000 वाला दिया था, वही ना? हाँ, दोनों लेके आ जा। अरे एक सेकंड ज्योति भाभी, हर्षद भाई, वैसे मारपीट करना, हिंसा करना किसी चीज का सोल्यूशन नहीं है। And I promise you guys कि अगर दक्कू भाई और यामिनी भाभी ने ऐसी हरकत की है ना, तो मैं खुद उन दोनों को पुलिस स्टेशन लेकर जाऊंगी और सजा दिलवाऊंगी। मिस्टर दक्षेश जोशीपुरा, मिस्टर जोशीपुरा, आज दक्कू भाई नहीं कहूंगी आपको। अरे अंदर मुंह छुपा के क्या बैठे हैं आप? हाँ, अरे शर्म तो आपको उस दिन आनी चाहिए थी जब कुछ पैसों की लालच में आपने एक छोटी अनाथ बच्ची को मजबूर कर दिया कि वो अनाथ आश्रम वापस लौट जाए। दरवाजा खोलिए। दरवाजा खोले, झालर दरवाजा खोल। तो अरे जरा नीचे देखो। अरे नीचे हम क्यों देखें राजेश भाई? नीचे देखने वाला काम तो उस दक्कू ने किया है, हम क्यों देखें? अरे नीचे मतलब ये देखो, ताला है यहाँ पर। अरे हाँ, तो फोन लगाओ ना फिर उस झालर को। हाँ हाँ। लगता है उन्हें पता चल गया है कि ये बात जो हमें पता नहीं चलनी चाहिए थी वो बात हमें पता चल गई, इसलिए उन्हें लगता है कि हमें पता ना चले, लेकिन हमें तो पता चल गई इसलिए हम फोन कर रहे हैं। वरना भाभी का फोन और दक्षिश भैया ना उठाए, ऐसा हो नहीं सकता ना। लास्ट जो बोला वही पता चला, कुछ पता नहीं चला। नहीं, एक मिनट। ठीक है, फोन नहीं उठा रहे ना, पर आना तो उन्हें घर ही पड़ेगा, सोसाइटी में ही आएंगे ना। तो एक काम करते हैं ना, तिवारी जी को इन्फॉर्म कर देते हैं कि जैसे ही वो लोग सोसाइटी में आए सबसे पहले हमें फोन करें। हाँ। वंदना भाभी, वंदना भाभी, क्या हुआ? जल्दी दरवाजा खोलिए। क्या हुआ? कल रात से हम यामिनी भाभी और दक्षिश भैया का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन वो दोनों घर पर नहीं आए। और आज सुबह जब उन्हें कॉल लगाया ना तो दोनों फोन भी नहीं उठा रहे। और अब आशा से पूछिए उसके साथ क्या हुआ। क्या हुआ क्या आशा के साथ? यस फॉर सरप्राइज विनी। यामिनी भाभी ने यूपीआई ऐप से पिछले 2 महीने के पगार के साथ ये महीने का पगार भी मेरे को ट्रांसफर किया है, और मेरे को मैसेज छोड़ा है कि हमारे घर के जगह पर तो किसी और घर का काम पकड़ लेना। मेरे को पक्का खातरे बनी वो लोग घर बेच के जा रहे हैं। हाँ। क्या? हाँ। हाँ साहब, रात में सेक्रेटरी साहब का फोन तो आया था, बोल रहे थे घर का ख्याल रखना, आज रात हम होटल में रुक रहे। अर्षद भाई, कुछ समझ में नहीं आ रहा, अपना खुद का घर होते हुए होटल में क्यों जाकर रुकेंगे? राजेश भाई, कहीं वो आशा की बात सच तो नहीं है कि ये लोग फ्लैट बेच के जा रहे हैं? सोचो राजेश भाई, 2.5 करोड़ की बात है, फिर वो यहाँ पे क्यों रहेगा जालर? ये सब कुछ बेच बाच के फॉरेन चला जाएगा अपना दक्कू। 2.5 करोड़ सेक्रेटरी साहब को? हाँ। लेकिन साहब कल रात में उनकी आवाज से तो नहीं लगा कि उनको 2.5 करोड़ मिल रहे। अरे वो दक्कू है, दक्कू सब कुछ छुपा के रखता है वो जालर। राजेश भाई पक्का
पक्का किसी 5 स्टार में मजे कर रहे होंगे दोनों। बेचारी अपनी किट्टू फिर से अनाथ हो गई। दक्कू भाई ऐसा कर ही नहीं सकते सर। आई नो। ओ मारफतिया चंदू, 2.5 करोड़ कितने होते पता है? किसी का भी मन ललचा सकता है। नहीं नहीं दसा नहीं, तुम्हारे जैसे लोगों के मन की बात नहीं हो रही यहाँ पर। मारफतिया जी और चंदू की बात पर मुझे विश्वास है, कुछ तो सही नहीं है। किट्टू के घर छोड़कर जाने के पीछे कोई और ही वजह है। आई नो। राजेश सर, अथर्व को तो सब कुछ पता है ना, तो उसे इशारों में पूछने के बजाय ऐसे बहला फुसला के बात निकलवाइए ना। नहीं, अथर्व छोटा है लेकिन वागड़े है वो। किट्टू को उसने प्रॉमिस दिया है और हम वागड़े कुछ भी तोड़ सकते हैं, किसी को दिया हुआ प्रॉमिस नहीं तोड़ सकते। हेलो हेलो राजेश जी, राजेश वागले जी बोल रहा हूँ, बोलिए कौन बात कर रहे हैं? जी, मैं पैम्पर हार्ट अनाथ आश्रम से हेमा शर्मा बोल रही हूँ। वो आप अपने बेटे को किट्टू से मिलवाने लाए थे, तब मुलाकात हुई थी, याद है आपको? हाँ याद है, लेकिन आप इतनी घबराई हुई क्यों साउंड कर रही हो? बात क्या है? दरअसल राजेश जी, जोशीपुरा और उनकी पत्नी यामिनी जिन्होंने किट्टू को गोद लिया था, आपको कोई खबर है उनकी? दरअसल हम सुबह से उन्हें कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, पर वो अपना फोन ही नहीं उठा रहे। फोन तो वो हमारे भी नहीं उठा रहे, लेकिन बात क्या है? जी वो किट्टू। क्या हुआ किट्टू को? किट्टू जोशीपुरा के यहाँ से जब से अनाथ आश्रम आई है, बहुत गुमसुम सी रहती है, ना किसी से बात करती, ना कुछ खाती पीती है। तो मुझे शक हुआ उसके साथ कुछ गलत तो नहीं हुआ। दरअसल आप जानते हैं ना कि गर्ल चाइल्ड के साथ क्या हो सकता है, तो मैंने आज उसे बिठाकर पूछा कि अगर वो मुझे सच नहीं बताएगी तो मैं जोशीपुरा और उसकी वाइफ को पुलिस के हवाले कर दूंगी। कुछ ऐसा कहा, उसे सुनकर तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। क्या कहा किट्टू ने? Oh my God, I can't believe this. राजेश जी, जोशीपुरा और उनकी पत्नी से हमें किसी भी हालत में मिलना है। क्या आप हमारी मदद कर सकते हैं? हेमा जी, आप चिंता मत कीजिए, बस आप किट्टू को लेकर हमारे घर पहुंचिए जी। और मैं आपको यकीन दिलाता हूं, यामिनी भाभी और दक्कू भाई जहां कहीं भी होंगे, मैं उन्हें घर आने पर मजबूर करूंगा। थैंक यू सो मच राजेश जी। सी यू सून। बाय। हेलो वंदना बहन, क्या हुआ किट्टू को? चाय लीजिए ना। नहीं बस ठीक है। वो दोनों पक्का आएंगे ना? हाँ बात हुई है, इनफैक्ट निकल चुके हैं। मेरा विश्वास कीजिए हेमा जी, वो दोनों जरूर आएंगे। ये देखिए आ गया। किट्टू बेटा, कहाँ है? कहाँ है किट्टू? कहाँ है किट्टू? कहाँ है किट्टू? क्या हुआ उसे? कहाँ है वो?
पापा। कहाँ गई थी बेटा? मैं आपके बिना नहीं रह सकती मम्मी पापा, नहीं रह सकती मैं आपके बिना। लेकिन अगर मैं नहीं गई तो आपका नुकसान हो जाएगा। नुकसान? ऐसा क्यों बोल रही हो बेटा? उस दिन जब अर्ली मॉर्निंग मामा आए थे, तब मैं जाग रही थी और मैंने सब सुन लिया। 2 दिन के अंदर अंदर अगर आप लोगों ने फैसला नहीं किया और वो लड़की आश्रम वापस नहीं गई तो 2.5 करोड़ तो ठीक, तो हमारे बीच का रिश्ता भी भूल जाना। ना तो तू उस घर की बेटी रहेगी और ना ही मेरी बहन। थैंक यू फॉर द टी। हमें 2.5 करोड़ मिल जाए उसके लिए तूने ये सब किया बेटा। बेटा 2.5 करोड़ तो क्या, हमारे ऊपर पूरी दुनिया कुर्बान। तुम्हें नहीं पता किट्टू, मैंने और तुम्हारे पापा ने तय किया था ये घर बेच के थोड़े पैसे अपने लिए रख के बाकी के सारे पैसे तुम्हारे आश्रम को दान देंगे और हम कहीं चले जाएंगे। अरे झालर, यामिना अभी क्या बोल रही है? बेटा तुमसे बढ़कर हमारे लिए इस दुनिया में और कोई नहीं है, और तुम पैसों का नुकसान का सोचकर हमें छोड़कर चली गई। बात पैसों के नुकसान की नहीं है, बात कुछ और है। किट्टू बोल दे। आपकी वजह से मुझे इतने सारे रिश्ते मिले, मम्मी पापा, अथर्व विद्युत जैसे भैया, सखी दीदी, गुनगुन दीदी, राजेश अंकल, हर्षद अंकल, ज्योति आंटी, वंदना आंटी, श्रीनिवास दादा, राधिका दादी, इतने सारे रिश्ते मिले मुझे आपकी वजह से। और मेरी वजह से आपसे आपकी मम्मी और भैया का रिश्ता टूट जाए, ये मैं कैसे होने देती मम्मा। इसलिए मैंने अथर्व भैया और विद्युत भैया के सामने नाटक किया कि मुझे पता ही नहीं था कि सुबह नैवेद्य मामा आए थे, और मैंने उनका फोन लेकर हेमा दीदी को कॉल कर दिया। मुझे लगा था मैं भले ही अपने मम्मी पापा से दूर हो जाऊं, लेकिन आपको आपकी मम्मी और भैया से दूर नहीं होना चाहिए। अंकल आंटी, आज मैं यहाँ खाली हाथ इसलिए आई हूँ क्योंकि आप मेरी मम्मी पापा को गलत ना समझे। बहुत प्यार दिया है इन्होंने मुझे। और मम्मा, आप मामा से कह देना कि मैं जा रही हूँ, लेकिन वो और नानी आपको छोड़ के कभी ना जाए, क्योंकि मुझे पता है जिनकी माँ उन्हें छोड़कर चली जाती है ना, उन बच्चों के साथ क्या होता है। बस आप सबसे आखिरी बार मिलने आई थी, अब मैं जा रही हूँ।
तू ये क्या कर रही है? हमें छोड़ के क्यों जा रही है? हाँ किट्टू, प्लीज मत जा, प्लीज। हाँ बोलो नैवेद्य। अरशद, मैं चेक देने के लिए आने वाला था, लेकिन यामिनी दीदी और जीजा दोनों ही फोन नहीं उठा रहे। इज एवरीथिंग ऑलराइट? हेलो अरशद, हेलो अरशद भाई, इन महाशय को यहां बुलाइए। यामिनी दीदी, मुझे इस मेंढक शेष जीजे से तो उम्मीद थी ही नहीं, लेकिन तुझ पर भरोसा था कि तू उस 2 कौड़ी की अनाथ लड़की के लिए 2.5 करोड़ और खास करके हमारे रिश्तों को ठोकर नहीं मार सकती। वो कहते हैं ना, ब्लड इज थिकर देन वाटर। खून के रिश्ते आखिर खून के रिश्ते होते हैं, क्यों राजेश वागले? अथर्वा, विद्युत, किट्टू को ले आओ। मम्मी पापा, मैंने आपको कितनी बार बोला है कि आप मत रोया करो। प्लीज मम्मी पापा मत रोना, प्लीज। खून के रिश्ते की बात कर रहे थे ना तुम? किस खून के रिश्ते की? वो रिश्ते जो अपनों के आंखों में आंसू नहीं देख पाते, उनकी भावनाओं की बोली लगाने बैठ जाते हैं, वो खून के रिश्ते? अपनी बहन की आंखों में देखो, उसके पति की आंखों में देखो, आंसू दिख रहे हैं तुम्हें? अब उस छोटी सी बच्ची की आंखों में देखो, आंसू दिख रहे हैं ना? क्योंकि क्या है कि जो दर्द यामिनी भाभी और दक्कू भाई के दिल में है ना, उसका एहसास तुम्हारे दिल को नहीं हो रहा है, वो इस छोटी सी बच्ची को हो रहा है। ये जो आंखों के पानी का रिश्ता है ना, वो तुम्हारे जैसे कई खून के रिश्तों से अधिक अच्छा है। तुमने अभी इस छोटी सी बच्ची को 2 कौड़ी की अनाथ कहा है ना? तुम्हें पता है इस 2 कौड़ी की अनाथ ने क्या किया? वो ये घर छोड़कर आश्रम चली गई थी, क्योंकि ये एक भाई और बहन का रिश्ता टूटता हुआ देख नहीं सकती थी। यामिनी भाभी अपनी मां से, अपने भाई से अलग हो, ये रिश्ता यामिनी भाभी से छिन जाए, ये वो नहीं चाहती थी। और तुमने क्या किया? अपनी बहन के जिंदा रहने की सबसे बड़ी वजह उससे छीनने चले थे। अब बताओ मुझे, कौन सा रिश्ता ज्यादा गाढ़ा है, खून का या भावनाओं का? ओ प्लीज यामिनी दीदी, ये लड़की यहां क्या कर रही है? तुमने चेक ले लिया, लेकिन इसको यहां से निकाला नहीं है? नैवेद्य, चुप, बिल्कुल चुप, और निकल जाओ यहां से। आइंदा अपनी शक्ल मत दिखाना। आउट। मेढक शेष, ये इंसान की शक्ल ओढ़े शैतान की नस्ल वाला इंसान क्या? व्हाट? खामोशी से खड़ा रहे, वरना इसका डुक्का मारूंगा ना तुझे, तेरा कोई शेष बचेगा नहीं। यामिनी दीदी, ये ठीक नहीं हो रहा है। देखो 2.5 करोड़ तो जाएंगे ही, लेकिन इस लड़की की वजह से मां से और मुझसे नाता भी टूट जाएगा। टूट जाने दो। नहीं चाहिए ऐसी मां, नहीं चाहिए ऐसा भाई जो अपने को भी ना अपनाए।
करे रिश्तों में भी कंडीशन अप्लाई, जो करे रिश्तों में भी कंडीशन अप्लाई, जो करे रिश्तों में भी कंडीशन अप्लाई, जो कर रिश्तों में भी कंडीशन अप्लाई। थैंक यू। ठीक है। लेकिन मम्मी, अब मैं मामा के घर कैसे जाऊंगी? अरे बेटा, वैसे भी से नकली मामा के घर जाना ही नहीं चाहिए। तुम असली मामा के घर जाओगी, और इनफैक्ट सिर्फ वेकेशन के लिए नहीं, जब भी तुम्हारा जी करे तब तुम जाओगी। और तुम्हारे वो दो असली मामा है, राजेश मामा और हर्षद मामा। हर्षद भाई, हाँ बराबर है ना? सो आवर लिटिल एंजल, तुम्हारे ये जो मामा है ना, असली मामा, वो तुम्हारे लिए सब कुछ करेंगे। मतलब बर्फीले पहाड़ों पर भी ले जाएंगे और आइसक्रीम भी खिलाएंगे। और इधर आओ, और हम दोनों मामियां तुम्हारा बहुत 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 ध्यान रखेंगे, ओके? हाँ, तुम्हें भेलपूरी, पानी पूरी, पिज्जा, बर्गर, नूडल्स, फ्रेंच फ्राइज, जो खाना हो ना मैं खिलाऊंगी। और हेल्दी खाना भी। हाँ हाँ, वही सेम टू सेम। झालर थैंक यू। रुला गया है। हमारे दक्कू को रुलाने का हक सिर्फ हमें है ना? ए बटन तुम हमारी कमाओ। अरे आओ मेरे मेंढक शेष। अरे किट्टू कहाँ गई? किट्टू अभी तो थी। लो किट्टू कहीं गई नहीं है, जा रही है। आज राजेश मामा के घर, कल हर्षद मामा के घर। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।